इंटरनेट में काफ़ी सारी बातें की जाती है कि ताकेमिची एक वीक एमसी है। आई गेस या वो वीक एमसी है, वो फिजिकली फाइट नहीं कर सकता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं ले सकता, या वो ठीक से डिसीजन नहीं ले सकता। उस पर बहुत सारे बातें होती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तोमन में सबसे ज़्यादा वीक है, एंड यहाँ तक कि उसके 500 स्क्वाड मेंबर्स तो उनसे भी ज़्यादा वीक है। बट क्या इट्स अ रियलिटी? सो लेट्स टॉक अबाउट इट। आई विल डिवाइड हिज पावर्स इनटू टू ग्रुप्स, लाइक मेंटल पावर एंड फिजिकल पावर। सो मेंटल पावर में सबसे सारी बात कर लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। ताकेमिची जब स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था वो 26 ईयर्स का था। उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थे, वो अकेले रहता था एंड बहुत बेसिक से लाइफ जी रहा होता था। बट अचानक से उसकी लाइफ बहुत बड़ी टर्न लेती है। उसके पास ज़ीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी से थाउजेंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाते हैं, जो कि किसी भी पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड 26 ईयर्स का होने के बावजूद उसने कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया था लाइफ में। लाइक 26 ईयर्स की मेच्योरिटी नहीं थी। तुमने देखा था वो भाई क्राई बेबी कहते हैं उसको, या बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ में रो देता है। बट यार देखा जाए तो वो छोटी छोटी बातें नहीं है। तोमेन में भी वो नहीं था। लाइक पहले वो तोमेन में नहीं था, ये हमें भी पता है। उसने अपने स्क्वाड को छोड़ दिया था, अपने फ्रेंड्स को छोड़ के वो दूर हो गया था, फैमिली नहीं थी, कोई नहीं था। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज ताकेमिची बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत स्ट्रांग है। एंड ये चीज़ें तुम्हें सीजन 1 से सीजन 2 के एंड में देखेगी। एंड उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट फिजिकल नहीं, मेंटली थी। सो नाउ सेकेंड पॉइंट जो आती है वो है मेंटल ट्रॉमा। मेंटल ट्रॉमा मैं कहूँगा कि ताकेमिची ने हिना को मरते हुए देखा है फॉर फन टाइम। बट जितना बार भी वो फीचर में जाता है हमेशा यह दिखाता है कि हिना मर चुकी है। यहाँ तक कि तोमन को डिस्ट्रॉय होते देखा है, उसने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा है। एंड कुछ कुछ सिचुएशन ऐसा होता है तो हमारा पैनिक हो जाता है। लाइक तुम्हें पता है कि कोई बंदा मरने वाला है, तो उस पॉइंट में क्या करोगे? सो वो एक मेंटल ट्रॉमा है। एंड वो किसी से बात नहीं कर सकता, वो किसी को बता नहीं सकता कि वो एक्चुअली फ्यूचर से आया है। सो आई गेस ये सारी चीज़ें उसको ज़्यादा बेटर बनाती है। किसी भी तोमेन के बाकी कैरेक्टर या फिर कोई तोमेन का बाकी मेंबर से देख लो, या फिर किसी भी एमसी को देख लो, आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा लाइक चीज़ों को जस्टिफाई करना मुश्किल है, किसी के लिए भी मुश्किल है। सो आई गेस दिस इज़ द प्लस पॉइंट जो ताकेमिची में है। ओके नाउ नेक्स्ट द थर्ड पॉइंट आ जाती है वो है डिसीजंस की। सो एज मैंने तुम्हें पहले बताया कि हम एनिमे में दिखाया गया कि ताकेमिची ने स्टार्टिंग में किसी को नहीं बताया था सीजन 1 में बेसिकली। एंड सीजन 2 में भले ही चिफिया को पता था कि ताकेमिची फ्यूचर से आया है, बट एट फर्स्ट वो डिसीजंस वो खुद लेता था। फ्यूचर में नारुतो उसको हेल्प करता था, बट पास्ट में जब वो आता था सिचुएशन अलग होती। तो मेरे ख्याल से उस पॉइंट में बिना किसी से सलाह लेके अकेले डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो ताकेमिची में इसका एक प्लस पॉइंट है कि हाँ भाई वो बंदा सिचुएशन में डिसीजन अच्छे ले लेता था। आई गेस नहीं भी, बिकॉज बहुत सारी जगहों पे तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई ये इम्प्रैक्टिकल चीज़ें कर रहा है। लाइक अगर तुम्हें पता है कि कोई बंदा मरने वाला है देन यू कैन सिंपली अरेंज एम्बुलेंस। बट एमसी कुछ करता नहीं, चुपचाप खड़ा होता है एंड चीज़ों को देखता है। बट यार कभी कभार डिसीजन लेना मुश्किल है। ताकेमिची जैसे बड़े बड़े लोगों से फाइट करता है, बड़े 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 मीन टू बी लाइक अपने से पावरफुल लोगों से और अपने एज से पावरफुल लोगों से। लाइक ताइजू से अपने सामने खड़ा होकर फाइट कर रहा है, जब उसे पता है कि वो नहीं जीत सकता, बट चीज़ें खराब होने के बाद भी वो चीज़ें कर रहा है। सो आई गेस दिस इज द प्लस पॉइंट जो ताकेमिची में है। सो मेंटल में यही सारी चीज़ें थी जो मैं तुम्हें जस्टिफाई करना चाहता, जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। माइट भी ऑथर्स ने ये चीज़ों को देखा होगा, पाइल करके रखा होगा कि यार लोग इसे समझेंगे, बट यार ये कोई अलग ही डायरेक्शन में चला जाता है। सो मेरे ख्याल से तोमेन के किसी भी कैरेक्टर से सबसे ज़्यादा पावरफुल ताकेमिची है। एंड तुम्हें पता है कि सीजन 2 के एंड में एक डायलॉग था बहुत पॉपुलर, मुझे बहुत अच्छा लगा था, माइकी का। लाइक उसने कहा था कि माई लाइफ इज़ नथिंग जस्ट सफरिंग। तो एग्जैक्ट डायलॉग मैं बता रहा हूँ, बट मेरे ख्याल से ताकेमिची की लाइफ अभी तक हमने देखी है वो बहुत बड़ी सफरिंग है। सो ये तो नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से वीक है। नेक्स्ट आ जाती है फिजिकल पॉइंट्स। फिजिकल पॉइंट्स कौन से हैं? पहले तो सेल्फ पावर जो उसकी है। लाइक वो फाइट तो नहीं कर सकता बट वो सह सकता है, वो मार खा रहा था। दैट वाज अ थिंग जो बहुत मुश्किल है। लाइक अपने से पावरफुल बंदे से लड़ना एक मेंटालिटी होती है, बट उसे मार खाना दैट वाज लाइक फिजिकल पावर। अगर ताकेमिची अपने वो फिजिकल पावर फाइट में यूज़ कर सकता है या फिर उसे कॉम्बैक्ट आता, तो मेरे ख्याल से वो बहुत पावरफुल फाइटर होता। सेकंड जो आता है वो है उसका रिएक्शन। लाइक वो रिएक्ट किस वे में करता है। हर पॉइंट में तुम देखोगे तुम, वो हमेशा आगे खड़ा रहता है किसी से भी किसी को बचाने के लिए। लाइक हीना पे अटैक होता है तो वो खुद आगे चल जाता है। दैट्स द सेम थिंग है, लाइक अब किसी कोई भी बंदा से करेगा, बट टोमेन के बाकी मेंबर्स के सामने वो सेम चीज़ वो करता है। दैट वाज द मोस्ट एपिक थिंग आई गेस। वो डिपेंड नहीं रहता। लाइक वो हमेशा ऐसा नहीं करता कि माइकी आएगा हमें बचाएगा या फिर कोई और आएगा तो बचाएगा। जो हमने सीजन 2 में देखा, जो ताइजू के सिनारियो में हुआ था, मेरे ख्याल से ताकेमिची का मोस्ट लाइक ट्रू सेल्फ ताकेमिची हमें वहाँ दिखाई दिया था। एंड आई गेस दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो लोगों को समझना चाहिए कि ताकेमिची इज़ नॉट वीक। लाइक तुम इनके बाकी मेंबर से कंपेयर कर लो कि भाई सबसे वीक है, नहीं भाई सबसे तो वीक नहीं है। कुछ कुछ लोग हैं जो उससे भी वीक है या फिर उसके मेंटालिटी के पॉइंट में आते नहीं है, क्लोज नहीं आते हैं।
सो मेरे ख्याल से कंक्लूजन यही होगा कि ताकेमिची इज़ नॉट द मोस्ट पावरफुल बट नॉट द वीकेस्ट ऑल्सो, लाइक वो सबसे वीक भी नहीं है। कुछ कुछ पॉइंट्स अलग अलग लोगों के होते हैं, लाइक मैंटेलिटी किसी की अच्छी होती है, किसी की फिजिकली अच्छे होते हैं। सो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना ही। कंप्लीटली मैंने ट्राई किया कवर अप करने का। मेरे ख्याल से एनिमेटर्स भी ये चाहते होंगे बट लोग वो चीज़ नहीं समझ पाए। सो अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।